क्या आप जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा का डिवोर्स? क्यों दो लोगों के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है? क्या नंबर्स हैं उसके लिए? आई एम श्योर आप सब जरूर जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं, आखिर क्या हुआ कि ये दो लोग अपने रिश्ते को बहुत आगे नहीं लेके जा पाए और इनका रिश्ता सेपरेशन या डिवोर्स तक आ पहुंचा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल्स न्यूमरोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या, जो बहुत ही हॉट न्यूज में हैं कि उनका डिवोर्स होने जा रहा है उनकी वाइफ नताशा के साथ। तो हम एनालिसिस करेंगे क्या वजह है उनके डिवोर्स की, कौन से ऐसे नंबर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल हो गए डिवोर्स के लिए या सेपरेशन के लिए। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से दो लोगों में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे अपडेट्स को मिस कर देंगे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अभी बात करते हैं हार्दिक पांड्या और उनके वाइफ की कंपैटिबिलिटी की, और कौन से ऐसे नंबर्स हैं उनके चार्ट्स में जिसकी वजह से आज ये दिन आ गया है उनकी जिंदगी में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्दिक पांड्या के डेट ऑफ बर्थ की। एज पर गूगल रिकॉर्ड्स, हार्दिक पांड्या का डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1993, विच मीन्स उनका ड्राइवर नंबर आता है नंबर 2 पे। ही इज रूल्ड बाय एनर्जीज ऑफ मून, चंद्रमा से रूल होते हैं ये बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं। लेकिन अब देखते हैं इनकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ कि वो क्या इनके साथ कंपेटेबल है या फिर कुछ और मामला है यहाँ पे। तो अगर हम इनके वाइफ का डेट ऑफ बर्थ देखें तो एज पर गूगल रिकॉर्ड्स इट्स 4 मार्च 1992। सो 4 मार्च 1992 विच इज अपेरेंट, जो साफ पता चलता है कि ड्राइवर नंबर 4 से रूल होते हैं। ये है राहु की एनर्जी से रूल होते हैं। सो इफ यू सी बोथ द एनर्जीज, सो 2 and 4 दोनों अलग अलग प्लैनेट्स हैं, दोनों की नेचर एकदम ऑपोजिट है। सो 2 and 4 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे डू नॉट सिंक विद ईच अदर। इन दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है। सो राहु जो हैं ये थोड़े राउडी, थोड़े से बोल्ड प्लैनेट हैं, और मून की एनर्जी 2 नंबर यानी कि सौम्य एंड सॉफ्ट प्लैनेट हैं। सो मून की एनर्जी वाले हमेशा राहु से दूर भागते हैं, इनकी आपस में नहीं पटती है। सो दिस वाज द मेन रीजन ड्यू टू विच इन दोनों के रिश्ते खत्म होने की तादाद पर आ गए, बिकॉज दीज 2 numbers वर इनकम्पैटिबल टू ईच अदर, दीज आर ऑपोजिट नंबर्स। सो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम सब लर्निंग ले सकते हैं कि नंबर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। तो जब भी आप अपनी शादी का सोचें, जब आप किसी से रिश्ता बनाने का सोचें, तो प्लीज नंबर्स को जरूर चेक कीजिए कि क्या ये आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं, ऑपोजिट नंबर्स तो नहीं है। सो दिस इज वन मेजर पॉइंट। सो दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है जो इनके रिश्ते में दरार पैदा करने के लिए बहुत बड़ी वजह बना, जब हम दोनों चार्ट्स को देखते हैं, जब हम दो लोगों के रिश्ते की बात करते हैं, सो इम्पॉर्टेंट ये रहता है, जो मैंने अपने दूसरी वीडियो में पहले बताया है कि शादी के लिए कौन से नंबर्स देखें, उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आपको मैं फिर से बताती हूँ कि जब दो लोगों का चार्ट देखा जाता है तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि कम से कम उनके डेट ऑफ बर्थ में से वो एक दूसरे के साथ 2 नंबर्स जरूर शेयर करें। सो मेल अपने 2 नंबर्स फीमेल चार्ट के साथ शेयर करें और फीमेल 2 नंबर्स मेल चार्ट के साथ शेयर करें। ये ज्यादा शेयर होंगे तो कंपैटिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दो लोगों की कंपैटिबिलिटी चेक करने का, जो इनके केस में मिसिंग था, जो कि दोनों चार्ट में बहुत ज्यादा नंबर शेयरिंग नहीं थी, 2 भी नंबर शेयर नहीं हो रहे थे। सो दिस वाज द मेन रीजन नंबर 2 फॉर देयर डिवोर्स। अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो एक शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। यस, सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर्स जो 2 लोगों के चार्ट में होने बहुत जरूरी हैं फॉर देयर कंपैटिबिलिटी, फॉर हैप्पीली मैरिड लाइफ। देयर आर 2 numbers which are very much responsible। अगर ये नहीं हो तो शादी का चलना इम्पॉसिबल हो जाता है। कौन से हैं ये 2 नंबर? यस, यू गेस्ड इट राइट, नंबर 5 और नंबर 6। जैसे कि हमने पहले भी बात करी है अपनी वीडियो में डिटेल में कि शादीशुदा जिंदगी के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए
कौन से नंबर जरूरी हैं और क्या क्या देखना चाहिए। सो सिमिलरली आई विल टेल यू हियर इन दिस केस नंबर 5 और नंबर 6, इन दोनों के केस में नंबर 5 और नंबर 6 नहीं है, दोनों के पास ही नहीं है। सो आइडियली अगर मेल मेंबर के पास एक नंबर है जैसे कि नंबर 5, सो ही शुड लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर हु इज हैविंग 6 नंबर in her date of birth so that they can share the numbers and both of them will have 5 and 6. Again, अगर मेल मेंबर के पास नंबर 6 है और 5 नहीं है, so he should look for a life partner who is having number 5 so that they can share the numbers and they should have both the numbers in their charts. अगर दोनों के पास दोनों नंबर्स हैं 5 and 6, then nothing like that. बट ये दो नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके भी चार्ट में दोनों में से एक भी नंबर मिसिंग है तो आप ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ शादी के लिए आगे बढ़ें जिसके पास दूसरा नंबर हो। अगर आपके पास 5 है तो 6 ज़रूर होना चाहिए आपके लाइफ पार्टनर के पास, और अगर उनके पास 6 नहीं है 5 है और आपके पास 6 है देन ऑल्सो इट वर्क्स वेल। बट ये दो नंबर बहुत ही ज़रूरी है, ये आप ज़रूर याद रखिए। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कौन से 3 कारण हैं हैप्पी मैरिड लाइफ के, इस केस में वो तीनों के तीनों मिसिंग थे। पहला कारण ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, ये ऑपोजिट नंबर्स हैं एक दूसरे के, 2 वर्सेस 4, सो दिस ऑल्सो वाज अ फेल इन दिस केस। सेकेंड पॉइंट, नंबर एक्सचेंजिंग, तो दोनों के चार्ट में जो नंबर एक्सचेंज होना चाहिए मिनिमम 2 नंबर्स, इनके केस में नंबर एक्सचेंज नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई। नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6, तो ये दो नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। सो इनके केस में ये तीनों चीज़ें वर्क नहीं कर पाई। अब हम जान चुके हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा का रिश्ता नहीं चल पाया और इतनी ही जल्दी डिवोर्स तक बात पहुंच गई। तो दोस्तों दिस इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। जब आप किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें तो प्लीज़ अपने डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस को ज़रूर देखें कि क्या उनके नंबर्स आपके नंबर्स के साथ कंपैटिबल हैं, क्या ये फ्रेंडली नंबर्स हैं। दूसरी बात, नंबर एक्सचेंज ज़रूर होना चाहिए और 5 और 6 आपके नंबर्स में ज़रूर आना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ में ज़रूर आना चाहिए। तो इस केस स्टडी से हम सब जान पाए कि आखिर क्या वजह थी इन दो लोगों के बीच में रिश्ता ना चलने की, रिश्ता टूट जाने की। सो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी, जान पाए होंगे कि क्या वजह है, क्या कारण है दो लोगों के रिश्ते के चलने के और असफल हो जाने के। सो इस तरह से हम बात करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर आने वाली वीडियोस पे। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट में बताइए कि आपको कौन से वीडियोस पसंद आ रहे हैं और किस तरह के वीडियोस आप आगे देखना चाहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।